Bismillahirrahmanirrahim and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Imam. In this lecture, we discuss about the 6 to 20 MCQs from the SPSC 2020. So here is MCQ number 16. MCQ number 16 stated the sum of fourth multiple of 3 and sixth multiple of 2 is what? इसका ये मतलब है फोर्थ मल्टीपल ऑफ 6 और सॉरी फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3 एंड सिक्स मल्टीपल ऑफ 2, इन दोनों का सम क्या होगा? एक्चुअली 4 टाइम 3 इज 12 एंड 2 टाइम 6 इज आल्सो 12, so 12 plus 12 is 24. The sum of these is 24. तो यहाँ पर एमसीक्यूज हमें जो गिवन है उनमें से 24 कहाँ पर है वो हमने बताना है. So here is MCQ number first is 6 multiple of 4, third multiple of 8 and 2 multiple of 12 or all of these. अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कहता है 6 multiple of 4. क्या 6 multiple of 4 होगा? 6 times 4 is also 24 and ये तो करेक्ट हो गया. 6 third multiple of 8, third time 3 times 8 is also 24. 2 multiple of 12, 2 times 12 is also 24. It means यहाँ पे जो फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3 था वो और 6 मल्टीपल ऑफ 2 था, दोनों का सम क्या आ रहा था? 24. इट मीन्स ये 3 एमसीक्यूज हैं ए बी सी, ये क्या है हमारे सारे करेक्ट हैं. तो यहाँ पर राइट एमसीक्यूज क्या होगा? राइट एमसीक्यूज ऑफ ऑल ऑफ दीज, मतलब कि ये सारे सही हैं. सो हियर इज एमसीक्यू नंबर 17 स्टेट इज डज पैराबोला, क्या ये पैराबोला है? y is equal to 2x square minus 13x plus 5 have a tangent whose slope is -1, जिसका स्लोप क्या आ रहा है? -1 है. if so then it will be, अगर ये है तो इसमें से क्या होगा? क्या ये पैराबोला है जो टेंजेंट को क्या कर रहा है? स्लोप जो जिसका आ रहा है क्या? -1 आ रहा है. इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज y is equal to x square minus 1, y is equal to 2x plus 2, y is equal to 1 upon x plus 2 और none of these, मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं. तो हमारे पास स्लोप इक्वेशन है, यहाँ पे सॉल्व करते देखते हैं. y is equal to x square minus 13 plus 5, डेरिवेटिव हम बोथ साइड करेंगे तो ये होगा dy upon dx is, here is a 2, okay, 2 times 2 is 4x, here is minus 13. तो ये है dy upon dx is स्लोप. तो स्लोप क्या है? -1 है. here is putting a -1, तो ये हो जाएगा 4x minus 13. इट मीन्स ये 13 यहाँ पे नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये 4x is -1 plus 13. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो ये हो जाएगा 4x is 12. the value of x is what? the value of x is 3. ये x की वैल्यू है. अब यही यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इक्वेशन में के अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टाइम 2 18 माइनस 13 टाइम 3 39 प्लस 5. तो y इज इक्वल टू, सो हियर इज 18 plus 5 is 23, 23 minus 39. Okay, the result is what? Result is 16. But here is a -16. Okay, y is equal to -16. तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ चुकी है और y की भी वैल्यू आ चुकी है. ये स्लोप के अंदर पुट करेंगे. here is a y minus y1 is m x minus x1. So here is a y minus plus 16. Value of y is 16. So slope is -1. So here is a look at this. So x, value of x is -3. So y is, ये नेगेटिव है उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है इज -x, -3, -16. तो ये क्या हो जाएंगे? सॉरी +3. तो -13 हो जाएगा, -x -13.
तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 13। तो देखते हैं ऑप्शन की तरफ ये रिजल्ट है, तो ऑप्शन की तरफ ये कहीं पर भी नहीं रिजल्ट, तो हम क्या कहेंगे राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, द इंटीग्रल इज इंटीग्रल अंडर रूट 2x प्लस 1 dx विल बी, इंटीग्रल इसका क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 1/13 2x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c, 3 मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c, 2x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c, 1/3 अंडर रूट 2x प्लस 1 होल स्क्वायर 3/2 प्लस c। तो यहाँ पे हमने चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। सो इसकी इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 1/2 dx है। तो इसकी मैंने इंटीग्रेशन कर दी है, जो अंडर रूट है वो 1/2 के बराबर है, तो डायरेक्ट मैंने 1/2 पुट कर दिया है। तो एज वी नो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर एड 1 करते हैं और डिवाइडेड बाय जो पावर होती है वो डिवाइड भी कर देते हैं, और प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट भी लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ ये हो जाएगा 2x प्लस 1, इसकी पावर है 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, और वही पावर डिवाइड भी कर देते हैं 1/2 प्लस 1 प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 + 1 3। ओके, ये यहाँ पर ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। सो हियर इज आल्सो डिवाइडेड बाय दिस 2। ओके, हियर इज आल्सो डिवाइडेड बाय दिस 2। ये 2x जो है ना इसको डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2, और ये भी हो जाएगा 3/2 इंटू 2, 2 and 2 आर कैंसिल आउट प्लस c, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1/3 2x प्लस 1 3/2 प्लस 2। तो राइट आंसर इज 1/3 2x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ओके, तो दो और एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे 19 और 20। So here is MCQ number 19 is state that the average rate of change of a function. So here is the function is f of x x cube plus 1 over the intervals. Here is interval is 2x plus 3 will be. Okay, कहता है कि अगर कोई फंक्शन है हमारा f of x है, उस पे इस इंटरवल के तहत क्या रिजल्ट होगा। तो हमारे पास एक फार्मूला है टू फाइंडिंग द एवरेज रेट ऑफ अ फंक्शन इज f of b माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमारा फार्मूला है जिसके जरिए हम जो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज है वो फाइंड कर सकते हैं। तो एफ ऑफ बी मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ इंटरवल्स ऑफ बी इन फंक्शन। इट मीन्स सेकेंड इंटरवल्स जो है हम वो पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। वो सेकेंड इंटरवल्स क्या है हमारे पास, वो है 3 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब इज 27 प्लस 1, 27 प्लस 1 इज 28 हो जाएगा। सेम इज इट एफ ऑफ ए इज 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब इज 9 प्लस 8 प्लस 1 9, ये हो जाएगा 9। तो ये पुट करेंगे हम इसके अंदर, तो एफ ऑफ बी इज 28 माइनस 9 ओवर b माइनस a, b is 3 minus 2, 28 minus 9 is what? 28 minus 9 is 19. Okay, the right answer is 19 part MCQ number B. So here is a function MCQ number 20, y is equal to 5x and dx upon dt is 2। तो क्या रिजल्ट होगा dy अपॉन dt का। अगर हमें dy अपॉन dx गिवन है तो क्या रिजल्ट होगा dy अपॉन dt का। तो हम इसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हियर इज y इज 5x, dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट x हो जाएगा, ये होगा 5
एक्चुअली हम चैन रूल यूज करने वाले हैं। फाइंड क्या करेंगे, फाइंड करना है dy अपॉन dt। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर है dy अपॉन dt, सो हियर इज द dx इनटू dx अपॉन dt के बराबर है। ओके, ये चैन रूल है। अगर dx से कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt हो जाएगा। तो हमने ये dy अपॉन dx ये फाइंड किया हुआ, ये है 5 इंटू dx अपॉन dt। dx अपॉन dt हमें टू गिवन है, इंटू मल्टीप्लाई है, मतलब के ये होगा dy अपॉन dt। 5 टाइम 2 इज 10, तो हमारा राइट एमसीक्यू क्या होगा, 10। देखते हैं, फर्स्ट 9 और सेकंड है 10, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, एमसीक्यू नंबर बी 10। इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ आज हमने 5 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। If you have any queries, you may ask in comment section. तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।